बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मियां सिबर रहमान है और मैं ज़िला सरगोदा की तहसील बलवाल से बिलोंग करता हूँ। सोसाइटी ऑफ होम्योपैथिक बलवाल के स्टेज से आज हमने एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया है। एक आपको एनुअली कह लें, एक लेक्चर आपको मिला करेगा। उस लेक्चर की वजह से मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीद हों। उस लेक्चरशिप में ही आके आज हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रखा है जिसका नाम है किडनी। अल्लाह पाक ने इंसान के जिस्म में बहुत सारे ऑर्गन्स बनाए हैं और उन ऑर्गन्स में एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन किडनी है। किडनी की जो साख्त आप कह सकते हो, इसकी साख्त बिल्कुल एक मुट्ठी भर जितनी इसकी साख्त होती है, साइज होता है। लेकिन अल्लाह की शान देखिए कि अल्लाह पाक ने इस किडनी की वजह से इंसान के सारा पूरे जिस्म का खून इस किडनी की वजह से फिल्टर करता है। अब एक आम नॉर्मल इंसान के जिस्म में 5 लीटर तक तकरीबन खून सर्कुलेट करता है। दिन में तकरीबन मैं कितनी बार अल्लाह की शान से ये सर्कुलेट करता है और इस 5 लीटर में से तकरीबन 1 लीटर तक, जिसको आप कह सकते हो, वो पूरे खून में से, पूरे बॉडी में से आपको कलेक्ट करके एक यूरिन की शक्ल अख्तियार करता है। और वो शक्ल कौन अख्तियार करता है, किसकी वजह से होती है? वो एक किडनी। अब आ जाते हैं कि किडनी क्या चीज़ तो है, वो आपको मैंने बता दिया है। अब आपको बताया जाएगा नेक्स्ट जो आपके लेक्चर्स हैं उसमें इनकी अलामात, इलाज और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो करते हैं। कहाँ से ट्रीटमेंट करवाएं, कैसे करवाएं, एलोपैथिक से करवाएं, होम्योपैथिक से करवाएं, बहुत सारे। लेकिन इससे पहले हम आपको इसके बारे में ये बताते हैं कि किडनी वर्क कैसे करता है। यहाँ पे इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूँ कि ये वर्क कैसे करता है, ये कैसे काम करता है। अब यहाँ पे ये बताता हूँ कि हम डेली के इतबार से डेली हम ढेर सारा पानी पीते हैं और उस पानी की वजह से यूरिया एसिड बनते हैं। यूरिया एसिड इसकी वजह से ही पानी की सबब काम करता है किडनी हमारा। और अब यूरिया एसिड जब बनते हैं तो इसमें हार्मोन 2 किस्म के बनते हैं। एक हार्मोन में विटामिन डी बनता है और दूसरे में इंथ्रोटाइन एक हार्मोन होता है, वो बनता है। जो विटामिन डी है उसके बारे में तो आपको पता है। अच्छा, ये यहाँ पे करते हैं कि ये सब काम, अब मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि इसका सब काम किडनी करती है। हमारे एक ना एरिया में आप कह लो या पाकिस्तान में किडनी का इलाज, जब आपको कोई प्रॉब्लम बनता है ना किडनी का, पहले तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमें दर्द हो चुका है, हमें ये हो गया, हमें वो हो गया। जब पता लगता है कि जनाब किडनी में प्रॉब्लम, अल्ट्रासाउंड करवाया, किडनी में प्रॉब्लम हो गया, तो फिर लोगों को होश आता है कि हाँ भाई हमारी तो किडनी प्रॉब्लम बन गई है। लेकिन अब मैं एक बात बताता चलूँ जो आप लोगों के लिए भी बड़ा एक अचंभे का बायस बनेगी। बदकिस्मती से बहुत से लोगों में ये तनाज़ुर पाया जाता है कि ये गुर्दों का इलाज, एनवायरनमेंट एक ऐसा बन चुका है कि लोग कहते हैं जी देखें जी, गुर्दे की पथरी हो या चाहे गुर्दे का प्रॉब्लम हो, आप इसके दूसरी मोरालिटीज़ में पड़ जाते हैं। वो जी ये हो गया कि हमारा बस माशरे में लोग यही समझते हैं कि जनाब गुर्दे का जो प्रॉब्लम होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लोग एक किस्म का डर जाते हैं, कहते हैं कि नहीं जी ये हो जाएगा, डॉक्टर के पास गए चीर फाड़ देंगे, डॉक्टर के पास गए उन्हें ये कर देना है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि एक होम्योपैथिक के प्लेटफॉर्म के होते हुए हम लोग इतना स्केर्ड हो जाते हैं, इतना डर जाते हैं कि जनाब पता नहीं अल्लाह माफ़ करे क्या हो जाना है। अब मसला ये है कि क्लिनिक में बैठा हूँ तो आपको तो पता है जब क्लिनिक में बंदा बैठा हो तो बेशुमार प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। खैर मैं यहाँ पे था कि किडनी प्रॉब्लम जो होती हैं वो हमेशा लोग जो है उसको वो कहते हैं जी बहुत को बला हो गई है, डॉक्टर साहब के पास गए तो उन्होंने चीर फाड़ के ऑपरेशन करके रख देना है हमारा। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारी होम्योपैथिक में कुछ रेमेडीज़ ऐसी हैं जिसकी वजह से आप लोग ऑपरेशन से बच सकते हो।
अब हम उन रेमेडीज़ को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करवाते हैं, ये एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर पर डिपेंड करता है। लेकिन इससे पहले, मेडिसिन यूज़ करवाने से पहले मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किडनी के प्रॉब्लम आपसे मैंने बता दी हैं। किडनी फेल कैसे होती हैं, किडनी फेल होने की रीज़न कैसे होती हैं, ये क्या क्या बताया। हमारे पास जो पेशेंट आता है वो 99% जब उस वक्त आता है जब उसके किडनी का प्रॉब्लम मतलब हो चुका होता है। लेकिन कुछ सिम्टम्स ऐसी होती हैं, कुछ हमारी वजह से भी ऐसी होती हैं कि समटाइम हमारे कुछ पेशेंट जो होते हैं स्टीरॉयड मेडिसिन यूज़ कर देते हैं, जिसमें सेक्सुअली तौर पर कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं, उसकी वजह से किडनी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। और उसके बाद कुछ ऐसे स्टीरॉयड होते हैं जो कि गुर्दों पर असरअंदाज हो जाते हैं। तो इस सिलसिले में हम लोगों को एक बताना चाहते हैं कि भाई ऐसी मेडिसिन यूज़ ना करें प्लीज़ काइंडली, कि जिसकी वजह से आपकी किडनी को प्रॉब्लम में आए और हम कंट्रोल ना कर सकें, ये एक लेट हो जाए। खैर, ये तो एक अलग टॉपिक है। अब हम आते हैं कि जनाब इसका होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट में ये आता है कि तो होम्योपैथिक में जितनी भी मेडिसिन यूज़ करवाई जाती हैं उसके सिलसिले में हमारे कुछ डॉक्टर्स लोग होते हैं, हर डॉक्टर की अपनी प्रैक्टिस होती है। लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसी मेडिसिन बताने जा रहा हूँ किडनी के हवाले से, जिसमें इंशाल्लाह जब आप मेडिसिन यूज़ करोगे ना तो अल्लाह पाक के हुक्म से आप बताएंगे कि आप पेशेंट आपसे पूछे कि डॉक्टर साहब आपने किया क्या है। हमारा पर्सनल एक पेशेंट, मेरे पर्सनल एक एक्सपीरियंस में आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, बात थोड़ी सी लंबी हो रही है, कि हमारे पास डायलिसिस का एक मरीज आता था। हफ्ते में वो तकरीबन 2 बार डायलिसिस, आपको तो पता ही ऑलरेडी, हफ्ते में वो तकरीबन 2 बार डायलिसिस होते हैं। लेकिन हमने कुछ ऐसी मेडिसिन यूज़ करवाई जिसकी वजह से वो मरीज तकरीबन विद इन 1 मंथ वो बंदा बिल्कुल ठीक हो गया। हालांकि उसको डॉक्टर्स, एलोपैथिक डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। लेकिन मेडिसिन बताने से पहले मैं आप लोगों से थोड़ा सा इतना बताना चाहता हूँ कि किडनी प्रॉब्लम क्रिएट क्यों होती हैं। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड प्रेशर की वजह से। काइंडली आप लोग अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल